हेलो दोस्तों, रेस आईएएस एकेडमी लालपुर रांची के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा महत्वपूर्ण प्रतिदिन का रोजाना का कार्यक्रम, जिसे हम आपके लिए लेकर आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रोग्राम। और यह हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। और इसके द्वारा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम है प्रतिदिन का, जिसे हम करंट अफेयर कहते हैं, तो उसमें जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसको हम एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में लेके आते हैं, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आपका प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस एमसीक्यू में आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह क्या है। और हम इस प्रोग्राम को शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और साथ ही में बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारा प्रतिदिन का इस प्रोग्राम जो है वह आप तक सही समय पर पहुंच सके, आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे कार्यक्रम को प्रतिदिन सही समय पर देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू का। आज का पहला जो प्रश्न है वह आपके स्क्रीन पर क्या है। तो पहला प्रश्न है, रिसेंटली द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द निसार सैटेलाइट हैव बीन कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल स्पेसक्राफ्ट इन बेंगलुरु, इंडिया। व्हेन विल इट बी लॉन्च्ड। अर्थात हाल ही में निसार उपग्रह के दो प्रमुख घटकों को भारत के बेंगलुरु में एक एकल अंतरिक्ष यान बनाने के लिए जोड़ा गया। इसे कब तक लॉन्च किया जाएगा? विकल्प है 2024, 2025, 2026 या 2027। तो इसका सही उत्तर है 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा। और आप जान ही रहे हैं कि अभी 14 जुलाई को चंद्रयान 3 भारत से लॉन्च किया गया है और यह लगभग 23 अगस्त तक चंद्रमा की धरातल पर कदम रखेगा। उसके क्या नाम है रोवर और जो रॉकेट है उसका, और वहां जो वो इसके स्पेसक्राफ्ट के द्वारा रोवर उतरेगा उसका, तो वो सब आपको लैंडर जिसको कहा गया है, उस लैंडर का क्या नाम है। तो जो चंद्रयान 2 का था वही है। अगला दूसरा है, When will the world's largest international temple conference and expo be organized in Varanasi recently? तो हाल ही में वाराणसी में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कब किया जाएगा? तो आपके समक्ष विकल्प है 22 जुलाई से 24 जुलाई के बीच, 23 जुलाई से 25 जुलाई के बीच, 25 जुलाई से 27 जुलाई के बीच या 28 जुलाई से 30 जुलाई के बीच। तो इसका सही उत्तर है 22 जुलाई से 24 जुलाई के बीच वाराणसी में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया गया। अगला जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है, रिसेंटली द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक हैड अनाउंस्ड इट्स सपोर्ट फॉर इंडिया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बाय ऑफरिंग ए लोन फैसिलिटी of up to how much billion। अर्थात हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक ने कितने बिलियन तक की ऋण सुविधा की पेशकश करके भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए अपने समर्थन की घोषणा की है। तो आप जान रहे हैं दोस्तों कि हाइड्रोजन मिशन प्रोग्राम भारत के द्वारा शुरू किया गया है और इसमें उद्देश्य है कि आगे आने वाले समय में हाइड्रोजन के माध्यम से व्हीकल हो या ऊर्जा का निर्माण हो, तो उस क्षेत्र में हम आगे प्रगति कर सकें। और अगर ये हाइड्रोजन मिशन प्रोग्राम सफल होता है, इसमें अगर हम वाटर से, जल से अगर जो है इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं और हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग निष्कर्षित कर पाते हैं काफी कम खर्च में। अभी तो निष्कर्षण किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसमें कॉस्ट काफी बैठता है और उसमें ऊर्जा भी काफी ज्यादा इन्वेस्ट होता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जहां जरूरत है वहां हम हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जैसे जो हमारा GSLV यान है, अंतरिक्ष यान, जिसमें क्रायोजेनिक इंजन हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन का ही प्रयोग किया जाता है फ्यूल के रूप में, याद रखिएगा।
तो इसमें जो यहां हाइड्रोजन मिशन के लिए कितना बिलियन यूरोपियन निवेश बैंक ने देने की घोषणा की, ऋण स्वीकृत किया है, तो वह है 1 बिलियन का, क्योंकि इस रिसर्च में काफी ज्यादा पैसा जो है खर्च हो रहा है। अगला जो महत्वपूर्ण है चौथा, कि अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैव इंक्रीज्ड बाय $1.229 बिलियन टू हाउ मेनी बिलियन डॉलर। अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.229 अरब डॉलर बढ़कर कुल कितने अरब डॉलर हो गया है? तो यह है आपके विकल्प में कि 219.190 बिलियन डॉलर, दूसरा है 395.480 बिलियन डॉलर, फिर है 499.590 बिलियन डॉलर, और लास्ट है 596.280 बिलियन डॉलर। तो इसका सही जवाब है 596.280 बिलियन डॉलर हमारा जो है वो विदेशी मुद्रा भंडार हो चुका है। काफी बड़ा भंडार है, इसलिए भारत में इकोनॉमिक क्षेत्र में स्थिरता बनी हुई है। अगला जो प्रश्न है पांचवा आज का, वह है रिसेंटली द गवर्नमेंट इंक्रीज द विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल टू हाउ मेनी रुपीज पर टन। यानी हाल ही में सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाकर कितने रुपए प्रति टन कर दिया? तो आपके समक्ष विकल्प है 1000 पर टन रुपीज, 1400 पर टन रुपीज, 1600 पर टन रुपीज और 1800 पर टन रुपीज। तो कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा करके 1600 पर टन रुपीज कर दिया गया है। अगला जो आपके समक्ष प्रश्न है वह है व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इन किलोमीटर्स। यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी कितने किलोमीटर है? क्योंकि अभी चंद्रयान छोड़ा गया है, तो यह आप जानते ही हैं कि लगभग हमारे यहां से चंद्रमा की दूरी कितनी है। तो चलिए ऑप्शन में देख लीजिए, 2,63,102 किलोमीटर, 3,53,107 किलोमीटर, थर्ड है 3,63,104 किलोमीटर और लास्ट है 3,84,400 किलोमीटर। तो आप जानते हैं कि लगभग 3,84,000 किलोमीटर है, तो ये डी आंसर सही होगा। अगला है सातवां प्रश्न, द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव्ड द प्रपोजल टू बाय हाउ मेनी राफेल फाइटर जेट फॉर द इंडियन नेवी। यानी रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन है 22, 26, 30 या 38। अब जान ही रहे हैं कि 26 जो है राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का जो है मंजूरी दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इनलिस्टेड हाउ मेनी न्यू इंप्लीमेंटेशन पार्टनर्स अंडर द समर्थ स्कीम। यानी सरकार ने समर्थ योजना के तहत हाल ही में कितने नए कार्यान्वयन भागीदारों को सूचीबद्ध किया है? विकल्प है आपके समक्ष 15, 28, 43 और 60। तो इसमें सही उत्तर है 43 भागीदारों को इसमें शामिल किया है। अगला जो 9वां प्रश्न है वह है कि वेयर हैज द मोबाइल दोस्त ऐप बीन लॉन्च रिसेंटली फॉर मोबाइल बेस्ड डिलीवरी ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। यानी हाल ही में नागरिक केंद्रीय सेवाओं की मोबाइल आधारित डिलीवरी के लिए मोबाइल दोस्त ऐप कहां शुरू किया गया है? राज्यों के नाम दिए गए हैं विकल्प में, जम्मू एंड कश्मीर, न्यू दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और केरला। तो नागरिक केंद्रीय सेवाओं को जो है मोबाइल आधारित डिलीवरी के लिए यह मोबाइल दोस्त ऐप कहां शुरू किया गया है? तो वह है जम्मू एंड कश्मीर। और आज का 10वां जो प्रश्न है अंतिम हमारे इस प्रोग्राम का, वह है
which state government recently approved 2 thermal power projects worth rupees 18,000 crore at ओबरा इन सोनभद्र। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में 18,000 करोड़ रुपए की 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसमें ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और छत्तीसगढ़। तो ओबरा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जानते हैं आप कि उत्तर प्रदेश में है, झारखंड से लगा हुआ है। इसी में आपका सोनभद्र में ही रेणुकूट आता है, जो हिंडाल्को का वहां एल्युमिनियम की फैक्ट्री है, बॉक्साइट को गला करके एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो यह है सोनभद्र के ओबरा जो है उसमें उत्तर प्रदेश में आता है, जिसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तो चलिए, आशा है कि आपको हमारे ये प्रश्न काफी सही लगे होंगे, आपको ये पसंद आया होगा। तो आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस जो ऑनलाइन कार्यक्रम है तो उसको YouTube पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज का पिछले दिन का जो हमारा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हेन वाज जन गण मन नेशनल जो एंथम है संग फर्स्ट टाइम, यानी जन गण मन को पहली बार जो हमारा राष्ट्रगान है उसको कब गाया गया था? तो यह है 27 दिसंबर 1911, यानी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उसमें यह गाया गया था। तो यह जो पिछला पूछा गया प्रश्न था उसका उत्तर है। और आज जो प्रश्न आपके लिए छोड़े जा रहे हैं आप इसको हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाकर के इसका उत्तर दीजिएगा। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में है कि व्हेन वाज वंदे मातरम नेशनल जो आपका सॉन्ग है संग फर्स्ट टाइम, इसको वंदे मातरम गीत को पहली बार कब गाया गया था? तो इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।